फिनेस्ट्राइड मेल पैटर्न बॉलनेस या गंजापन जिसको होता है उसने इस दवाई के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और उसके साथ ही इससे जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी सुना होगा। तो क्या इसे लेने के कुछ फ़ायदे भी हैं और अगर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो क्या हैं और कितने कॉमन हैं? तो इस वीडियो में हम ये सारे डाउट्स डिस्कस और क्लियर करेंगे। हेलो ऑल, मैं हूं डॉक्टर राहुल जग्यासी, हेयर रिस्टोरेशन कंसल्टेंट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट वाइसेज एस्थेटिक क्लिनिक, खारगर, नवी मुंबई, इंडिया। सो जो भी पेशेंट्स हेयर लॉस फेस करते हैं उन्होंने इस दवाई के बारे में ज़रूर सुना होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स सुन के डर जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं आपको लेना चाहिए, बट पेशेंट्स साइड इफ़ेक्ट्स को लेके इसे लेना अवॉइड करते हैं। सो बेसिकली यह एक टसल सी चलती रहती है डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में और पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इसे लें या ना लें। तो यहाँ मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दूंगा जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि फिनेस्ट्राइड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हमारा दुश्मन कौन है जब हम बात कर रहे हैं मेल पैटर्न बॉलनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या गंजापन के बारे में। तो हमारे बॉडी में एक सेक्सुअल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसका एक प्रोडक्ट होता है DHT या डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। यह DHT आपके हेयर रूट्स के एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाता है, फिर एक प्रोसेस के जरिए आपके हेयर को पतला करना शुरू कर देता है, वीक करना शुरू कर देता है, जिससे कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, थिनिंग होने लगता है एंड अल्टीमेटली बॉल्ड एरियाज दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आप बॉल्ड दिखने लगते हैं। तो इस दुश्मन को यानी कि DHT को कैसे रोका या ब्लॉक किया जा सकता है? उसका आंसर है टैबलेट फिनेस्ट्राइड, जो कि एक US FDA अप्रूव्ड दवाई है। फिनेस्ट्राइड टेस्टोस्टेरोन से DHT का जो कन्वर्जन होता है उसे रोक देता है। सो फिनेस्ट्राइड टैबलेट दो तरह से आपके हेयर को हेल्प करता है। एक तो आपके प्री एग्जिस्टिंग हेयर जो पतले और वीक हो गए हैं और दूसरे आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर, इन दोनों को वो हेल्प करता है। अब वो कैसे हेल्प करता है? तो फिनेस्ट्राइड आपके स्काल्प में DHT का प्रोडक्शन कम कर देता है, जिससे वो DHT आपके बालों के रिसेप्टर को जुड़ ही नहीं पाता, उन्हें डैमेज ही नहीं कर पाता। उसी कारण से उनका पतले होने का प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाता है, जिससे कि आपके पतले बाल फिर से थिक होना शुरू हो जाते हैं, गिरने से रुक जाते हैं और इसी तरह आपके प्री एग्जिस्टिंग हेयर को फिनेस्ट्राइड बचा लेता है। साथ ही फिनेस्ट्राइड आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर को भी ग्रो होने में हेल्प करता है, जिससे कि आने वाले हेयर की ग्रोथ वो स्पीड अप करता है, साथ ही उनकी हेल्थ और उनका टेक्सचर भी वो इम्प्रूव करता है। अब हम जानते हैं फिनेस्ट्राइड के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में जैसे कि उसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उसमें हेल्प करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिनेस्ट्राइड मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का जो एक्टिव प्रोडक्ट है DHT उसे ब्लॉक करता है या उसका बनना रोक देता है। तो हमें पहले तो ये भी समझना है कि ये DHT का बॉडी में और क्या क्या रोल होता है। ये पहले तो बॉडी की जो सेक्सुअल ड्राइव है उसे मेंटेन और एक्टिव रखता है। साथ ही जो मेल फीचर्स होते हैं जैसे कि बियर्ड आना, चेस्ट हेयर का ग्रो होना, इसमें भी इसका रोल होता है। अब ये DHT हार्मोन बियर्ड हेयर को तो ग्रो करता है, बट उसका स्काल्प हेयर में एकदम ही रिवर्स इफेक्ट होता है। वो स्काल्प हेयर को ग्रेजुअली पतला और वीक करता है, जिससे कि इवेंचुअली वो गिरने लगते हैं। और ये होता उन्हीं लोगों में है जिनके स्काल्प हेयर जेनेटिकली प्रोग्राम होते हैं इस हार्मोन से डैमेज होने के लिए। अब तक हम समझ गए हैं कि फिनेस्ट्राइड DHT को कम करता है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी DHT रिलेटेड ही होते हैं। अब फिनेस्ट्राइड जो है वो स्काल्प के DHT को काफ़ी हद तक ब्लॉक करता है, उसका असर टिश्यू लेवल तक ही होता है। बाकी जगहों के DHT को वो इतना इफेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव वो काफ़ी कम परसेंटेज में होते हैं। इनफैक्ट रिसेंट स्टडीज़ ये कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट 0.01 to 1% है, यानी कि 100 पेशेंट्स में से किसी एक पेशेंट में इसके साइड इफ़ेक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी है। बाकी के जो 98 to 99 पेशेंट्स हैं उन्हें तो ये बेनिफिट ही दे रही है, इनफैक्ट बहुत अच्छा बेनिफिट दे रही है। और एक चीज़ हमें जान लेनी है कि फिनेस्ट्राइड 70% DHT को ब्लॉक करता है, 100% नहीं, यानी कि स्टिल 30% हार्मोन बॉडी में है और इसका फंक्शन अभी भी मेंटेन्ड है। कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स जो फिनेस्ट्राइड से रिलेटेड है वो है डिक्रीज स्पर्म इजेक्शन वॉल्यूम, जिसका मतलब यह है कि सीमेन का वॉल्यूम कम हो सकता है बट उसका असर स्पर्म काउंट पर नहीं होता।
स्पर्म काउंट उतना ही रहता है, जस्ट वॉल्यूम कम हो जाता है। इसकी भी पॉसिबिलिटी सिर्फ 2% है, यानी कि 100 में से सिर्फ 2 लोगों को ये होने की पॉसिबिलिटी है, 98 पेशेंट्स को नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यह दवाई US FDA अप्रूव्ड है और वेल रिसर्च और पोटेंट है, यानी कि इसे हम हेयर लॉस के लिए सेफली यूज़ कर सकते हैं। अब इन केस किसी को मेरे बताए हुए साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें अपने हेयर लॉस डॉक्टर या ट्रांसप्लांट सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए, जो आपको टैबलेट की जगह लोशन लगाने की सलाह दे सकते हैं, जिसमें कि फिनेस्ट्राइड की स्ट्रेंथ कम होती है, एब्जॉर्प्शन कम होता है, बेनिफिट भी कम होता है, बट साथ ही उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। सो आप उसे लोशन फॉर्म में लगा सकते हैं या टैबलेट्स अल्टरनेट डे ले सकते हैं उसका डोज रिड्यूस करने के लिए। फिनेस्ट्राइड एक ऐसी दवाई है जो आपको बहुत बेनिफिट देती है, बट जब तक आप लोगे तब तक। अगर आप उसे लेना बंद कर देते हैं तो उसके बेनिफिट्स भी चले जाएंगे और उसके साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी चले जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स परमानेंट नहीं है। आपने मेडिसिन लेना बंद कर दिया, साइड इफ़ेक्ट्स चले गए। अब मैं पर्सनली हमारे पेशेंट्स जो अपने 20s या 30s में हैं और उनकी हेयर थिनिंग शुरू हो गई है या मेल पैटर्न बॉलनेस हो रही है, तो पहले तो उन्हें मिनॉक्सिडिल और मल्टीविटामिन्स के कॉम्बिनेशन स्टार्ट करता हूँ, जिससे कि उनकी हेयर थिनिंग को रोका या स्लो किया जा सकता है। बट इन केस उनके हेयर रूट्स एक लेवल से ज़्यादा पतले हो गए हैं, वहाँ हमें फिनेस्ट्राइड शुरू करनी होती है। अब फिनेस्ट्राइड का डोसेज जान लेते हैं। इसका रिकमेंडेड डोज फॉर हेयर लॉस 1 मिलीग्राम पर डे है और इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यूस लेने के बाद टेपर या कुछ टाइम के लिए कम कर दिया जाता है, क्योंकि तब तक इसके टिश्यू लेवल्स मेंटेन होते हैं। और अराउंड 1 साल के कोर्स के बाद इसे मेंटेनेंस डोज में ही लिया जाता है, क्योंकि तब तक आपका हेयर लॉस काफ़ी कम हो जाता है। इन नटशेल फिनेस्ट्राइड एक गोल्डन मेडिसिन है आपके हेयर लॉस को रोकने के लिए, क्योंकि हेयर लॉस अगर हो रहा है और आपके बाल रूट से गिर रहे हैं तो वो वापस नहीं लाया जा सकते एक्सेप्ट हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर से। साथ ही ये दवाई आपको एडवांस ग्रेड्स ऑफ बॉलनेट्स में जाने से रोक सकती है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, आफ्टर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को भी हम फिनेस्ट्राइड स्टार्ट करते हैं, जिससे जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो फास्ट ग्रो होते हैं और उनका टेक्सचर भी काफ़ी थिक होता है। सो फ्रेंड्स, हमने बहुत ही ब्रीफ में ये वीडियो बनाया है फिनेस्ट्राइड के बारे में, आपको ये बताने के लिए कि आप इसे ले सकते हैं आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से। ये बहुत ही एफिशिएंट दवाई है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम रेशो में है, बहुत ही कम परसेंटेज में है, और अगर होते भी हैं तो वो रिवर्स हो जाते हैं दवाई बंद करने के बाद। एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में जनरली साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। जो भी आपकी क्वेरीज़ है नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमारे दिए हुए नंबर पे इंक्वायरी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।